चलो। अह, चलो, पहला वाला जो आपका क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट करे, वही स्टेटमेंट वाले हैं कि कैरेबियन करंट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। क्यों? क्योंकि कैरेबियन करंट जो है वो आपका क्या है, एक आपका हॉट करंट है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम इज अ हॉट करंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन में आपके, सॉरी, अटलांटिक ओशन के बीच में आपके मिलती है गल्फ स्ट्रीम, कैरिबियन के पास। तो ये सही है स्टेटमेंट, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वन का बी होगा। ठीक है, तो वन का बी मैंने देखा था, एक दो लोगों ने किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, उसमें क्या कहा गया है कि लेब्राडोर करंट फाउंड इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्कलैंड करंट फाउंड इन पैसिफिक ओशन। ठीक, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी बनेगा। लेब्राडोर करंट जो है वो क्या है भाई आपका, एक लेब्राडोर क्या करंट है, एक कोल्ड करंट है, और ये कहाँ मिलता है आपका, अटलांटिक ओशन में। ऐसे ही आपका जो फल्कलैंड है, ठीक है, वो भी क्या है आपका, एक कोल्ड करंट है। ठीक, और ये भी कहाँ मिलता है आपका, अटलांटिक ओशन में आपका मिलता है। ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए थे आपके, गलत हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर टू का क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, थाइमिन इज इज ऑल्सो नोन एज विटामिन बी 1। ठीक है, और थाइमिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी बेरी डिजीज। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद फोर्थ वाला अगर हम आ जाए कि राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी सीन ऑन पीपल हु कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड दोज हु डू नॉट कंज्यूम मिल्क। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है भाई। उन्हीं में क्या होती है, राइबोफ्लेविन की कमी पाई जाती है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, मुझे उम्मीद है कि सब में सही किया होगा सेकंड वाला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसका है, पेंटोथेनिक जो है वो आपका B5 का है, ना कि B7 का आपका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा फोर का, वो क्या बनेगा, ए आंसर आपका बनेगा। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो था, मैग्नीशियम दे रखा था मैंने आगे। और इसकी वो पूछा था कि क्या उसका वो है, इंपॉर्टेंस है, तो भाई नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना, मैग्नीशियम प्लस इसके साथ और क्या एक चीज होती है, कैल्शियम। ये दोनों एक ऐसे मिनरल हैं जो कि क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन। अगर दोनों में कोई भी चीज कमी होगी, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है या जो आपका क्या है नर्व फंक्शन है, उस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बात करें, सेलिनियम एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डेटा अगर आप लोग के पास नहीं था तो इससे आपको मिल जाए कि भाई सेलिनियम किस लिए होता है, एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक, उसके बाद तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 5 का आपका सी आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद 6 की बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये भी सबने सही किया होगा। खमसिन इज अ कोल्ड विंड, गलत है। खमसिन क्या है, कि आपकी हॉट विंड है, जो कि कहाँ मिलती है, आपकी इजिप्ट में पाई जाती है। ठीक है, और लेवेंटर इज अ हॉट विंड, गलत। लेवेंटर क्या है, आपकी कोल्ड विंड है, और कहाँ मिलती है, कौन बताएगा, लेवेंटर का लोकेशन क्या है? अगर याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, कोई बताएगा लेवेंटर का लोकेशन कहाँ है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। और अगर पर्टिकुलर कंट्री पूछेंगे तो क्या टिक करके आना, आपका स्पेन, जितना मुझे याद है मैंने आप लोग को लिखवाया था शायद। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया आपके गलत। 6 का आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक, चलो अब आते हैं इसमें उत्तराखंड वाले में आते हैं। तो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, पहले ये बताओ। महिपति शाह नोन एज, ये पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है तो वही गलत। ये। हाँ, क्या बोल रहे हो अनामिका? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, गर्भ भंजन होना था। हाँ, भंजन। ये जो गर्भ भंजन था, ये भंजक है, ये है ना, नोन एज, वो भंजन होना चाहिए था। क्योंकि आपका जो इसका सेनापति था उसका भी एक और नाम है गर्भ भंजन, और एक है गर्भ भंजक। ठीक है, तो ये भंजन होता तो सही होता। तो खैर, नोन है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, महिपति शाह नोन एज व्हाट, अक्खड़ राजा। ठीक है,
और महीपति शाह को अक्खड़ राजा क्यों कहा गया, कोई बताएगा? ये मैंने बताया था आप लोग को, महीपति शाह को अक्खड़ राजा क्यों कहा गया, किसी को अगर याद आ रहा हो तो। कोई आइडिया? स्तुति, अदिति, अनामिका, आप भी उसमें तक थे, यहाँ पर आ चुके थे। सर ये एजेड था बहुत शायद। हाँ, वो तो एक और ये फैक्ट है। किसी के और ये शाहजहां ने सर तो किसी के उसमें भी नहीं गया था, एक वो हाँ, हुआ था, इनका किसी राज, राजा का कुछ हुआ था तो हाँ ये उसके इनविटेशन में गया नहीं था। हाँ, तो वो था आपका शाहजहां बिल्कुल। शाहजहां। हाँ ठीक, बढ़िया, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के राज्याभिषेक में ये नहीं गया था, इस कारण वहां के राइटर्स ने इसको क्या नाम दे दिया था, अक्खड़ राजा नाम दे दिया था, ठीक है। एक मैंने पहले भी बोला था कि 1815, क्योंकि हम कल भी मैंने आपको दिया था 1815 से पहले वाले, ठीक है। तो इसको तीन लोग, 1815 में जो तीन लोग हैं वो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आप लोग को शायद बताया था, आपको याद आ रहा होगा। क्या उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? माही ने पृथ्वी फतेह की, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को शायद लिखवाया भी था कि माही या माही ने पृथ्वी फतेह की। ये ऑर्डर वाइज है, तो महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह और आपका फतेह शाह, ये तीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। ये तीन को आपको ना रट्टा मारना है बस की तरीके से। अच्छा, वापस आते हैं अपने पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपका है कि पृथ्वीपति शाह नोन एज शिवाजी ऑफ गढ़वाल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, ठीक। ये किसको कहा जाता है शिवाजी ऑफ गढ़वाल, अगर आप लोगों को याद हो तो? फतेह शाह। फतेह शाह को, ठीक है। अब ध्यान रखना, फतेह शाह के 5 फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा रट्टा मारने हैं। कोशिश करो अपने आप से, खुद अपने आप को पूछो कि अच्छा फतेह शाह के 5 फैक्ट्स कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फतेह शाह के 5 फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि भाई ये इसको गढ़वाल, शिवाजी का गढ़वाल कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं फतेह शाह को, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है कि इसका, फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह जो है उनके साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग, जो दूसरा स्टेटमेंट है भगानी का युद्ध, ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या है कि फतेह शाह के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है, ठीक है। चौथा फैक्ट क्या है आपका जो आपको याद रखना है कि फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शुरू में याद करना, गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह, गढ़वाल का अकबर फतेह शाह। अब गढ़वाल का अकबर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जैसे अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, इसने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, ठीक है। फिर अगला फैक्ट जो याद रखना है, फतेह शाह ने क्या इशू करवाए थे, इंस्क्रिप्टेड कॉइन्स, जैसे कि आपके किसने करवाए थे, समुद्रगुप्त ने करवाए थे, वैसे इसने भी इंस्क्रिप्टेड कॉइन्स जो है वो इशू करवाए थे, ठीक। और एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को यहाँ पर दरबार में बुलाया था और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने की क्या दी थी, जगह दी थी, ठीक है। तो कोशिश करो कि माही ने पृथ्वी फतेह की, लगातार अपने आप से बोलते रहो, पहले माही पति शाह आया, फिर पृथ्वीपति शाह आया, फिर फतेह शाह आया, और फतेह शाह के ऐसे 5 फैक्ट, फिर ऐसे आपके महीपति शाह के, ठीक है, इस तरीके से। जिस दिन आपको ये 1-2 दिन में, या जैसे ही आपको ये रट्टाफिकेशन लग गया ना, और इसको छोड़ना मत, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, दिन भर में 1-2 बार याद करना, और जब तक आपका प्रीलिम्स हो नहीं जाता ये याद करते रहना, ये बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा आपका ये वॉर ऑफ भिगानी भी जो है गलत है। ये 1789 में नहीं हुआ था, ये आपका युद्ध जो था वो 1689 में हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला स्टेटमेंट जो है, क्वीन कर्णावती वॉज द गार्जियन ऑफ पृथ्वीपति शाह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्वीन कर्णावती नोन एज, इनको क्या बोलते थे, नाक कटी या काटने वाली रानी बोलते थे, ठीक है। कई शॉर्ट फॉर्म में नाक कटी रानी भी बोलते हैं, नाक काटने वाली रानी भी बोलते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। फिर क्वेश्चन 4, उत्तराखंड सॉन्ग, स्टेट सॉन्ग अडॉप्टेड इन 2015 और स्टेट बटरफ्लाई अडॉप्टेड इन 2015। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत है कि सही है? गलत है। दोनों गलत है, क्यों? जो उत्तराखंड स्टेट सॉन्ग है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 2015 में। 16 में, ठीक है। और दूसरा आपका स्टेट बटरफ्लाई जो है ये भी आपकी कब अडॉप्ट की गई थी? 2016 में, ठीक है।
इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब उम्मीद है कि जब ये आपने पढ़ा होगा तो गए होगे अपने परीक्षा वाणी में, तो वहां पढ़ लिया होगा आपने कि ये स्टेट सॉन्ग जो है वो 6 फरवरी 2016 को अडॉप्ट किया गया। एंड ये स्टेट सॉन्ग किसने लिखा? हेमंत बिष्ट ने लिखा। 9 मिनट का आपका वो है, ठीक है। तो जितनी बार होता है ना, रिवाइज किया करो। 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, फुटबॉल डिक्लेयर स्टेट गेम इन 2000, गलत है। कब डिक्लेयर किया गया था? 2011, 2011। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा वाला, संस्कृत डिक्लेयर स्टेट सेकेंड लैंग्वेज इन 2010, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। ठीक, चलो आज मैंने थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिए। हाँ, आज मैंने 10-10 क्वेश्चन कर दिए क्योंकि मेरे पास टाइम हो गया था बनाने के लिए और डाटा भी आपको मैंने दे रखा था। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि हो सकता है कि कल सुबह मैं आपको दोबारा से जो पिछले टॉपिक थे वो भी ऐड ऑन करके दे दूं, क्योंकि एक बार में 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में सारी चीजें कवर अप नहीं हो पा रही हैं। मकसद ये है कि आप लगातार अपना दिन भर में रिवीजन का बढ़ाते रहो, बस अपना टेन्योर, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग जो है उत्तराखंड थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी ना, उतना ज्यादा आपकी नंबर जो है बढ़ते जाएंगे। और जब मैं कोई आपको वो देता हूँ टास्क सुबह के टाइम पे, अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को आज का जो टास्क दे रखा था